चीन की 200 शिप घुसी हिंद महासागर में। भारत के इलाके में घुस चीन ने की सबसे बड़ी गलती। चीन के 200 जहाजों को देख भारतीय सेना एक्शन में। भारतीय मछुआरों को चीन ने किया परेशान। भारतीय नौसेना ने चीन के शिप्स को खदेड़ा हिंद महासागर से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय नौसेना ने पिछले एक साल में चीन के 200 से अधिक फिश कैप्चरिंग वेसल्स यानी कि शिप को भारतीय हिंद महासागर में गैर कानूनी रूप से घुसते हुए देखा। दोस्तों, भारतीय नौसेना एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने लेकर आई है, जहां पर पिछले एक साल में ये देखा गया कि चीन के 200 से ज्यादा फिशिंग शिप हिंद महासागर में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास गैर कानूनी रूप से अनियमित और बिना सूचना दिए भारत के इलाकों के आसपास भारी मात्रा में फिशिंग कर रहे हैं। इलीगल अनऑथराइज्ड अनरिपोर्टिंग फिशिंग का मतलब होता है बिना सूचना दिए किसी देश के इलाके के आसपास अवैध रूप से फिशिंग करना, और ये परिभाषा खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार अगर कोई देश किसी दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जलीय सीमा में मछली पकड़ता है, तो उस देश को हक है कि वो उस दूसरे देश के जहाज पर कानूनी कार्यवाही करे। भारतीय नौसेना ने बताया कि चीनी जहाज मछली पकड़ने के लिए भारतीय हिंद महासागर में घुसे। वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास भारी मात्रा में फिशिंग कर रहे हैं। साथ ही अधिकतर शिप ऐसी हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब चाइना के फिशिंग शिप इतनी बड़ी मात्रा में किसी दूसरे देश के जलीय सीमा में घुसकर भारी मात्रा में फिशिंग कर रही हैं। पहले 2020 में 380 से ज्यादा केस ऐसे देखे गए जहां पर चीन की इन फिशिंग शिप ने गैर कानूनी तौर पर भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास घुसने की कोशिश की। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2021 में हिंद महासागर में 392 रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहां चीन के ये फिशिंग शिप अवैध तौर पर गैर कानूनी तरीके से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास भारी मात्रा में शिपिंग कर रहे थे। अब दोस्तों, वैसे तो चीन के ये फिशिंग शिप भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग नहीं कर रहे, वरना भारत इन पर तगड़ा एक्शन लेता, और ये बात चीन भी जानता है और चीन के लोग भी कि भारत से सीधा सीधा टक्कर लेना चीन को ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब भारत चीन पर पूरी नजर रख रहा है और अब भारत चीन की इन फिशिंग शिप्स पर एक्शन लेने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत ने और भारत की नौसेना ने चीन के इन फिशिंग शिप्स को चेतावनी जारी कर दी है कि अब अगर चीन को कोई बिना लाइसेंस की फिशिंग शिप बिना सूचना दिए और बिना रेगुलेशन के भारी मात्रा में हिंद महासागर में फिशिंग करती दिखी तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। और दोस्तों, आप मानकर चलो कि ऐसे मामलों में भारतीय नौसेना इनको ठोक भी सकती है। अगर चीन की इन फिशिंग शिप्स ने भारतीय नौसेना के सामने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं फिशिंग शिप्स के कि उनको लाइसेंस प्राप्त है कि नहीं, आखिर ये शिप है कहाँ की और कहाँ से आ रही है। ऐसे में ये सारे सवाल भारतीय नौसेना पूछती है मछुआरों से जो दूसरे देश के होते हैं और गलती से भारत के समुद्री सीमा में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार अब जो भारतीय नौसेना की मदद से एक्शन लेने वाली है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन के ये जहाज भारी मात्रा में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नजदीक भारी मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय मछुआरों के सामने आ जाती है, क्योंकि समुद्र में तो मछलियाँ एक जगह थोड़ी ना होती हैं, वो हर जगह होती हैं। लेकिन जिस तरह बहुत ही भारी मात्रा में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर से चीन की ये फिशिंग शिप फिशिंग कर रही है, उसने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारतीय मछुआरों के लिए बहुत ही कम मछलियाँ छोड़ी हैं। और इसका सबसे ज्यादा गलत प्रभाव भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के मछुआरों को पड़ रहा है, जहां इतनी बड़ी जलीय सीमा होने के बाद भी इनको मछली उत्पाद का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, भारत ने चीन की इस तरह की हरकतों पर नजर रखने के लिए अब कई तरह की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी, और भारत ने पहले से ही गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन बना रखा है, जो हिंद महासागर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस फ्यूजन सेंटर में अमेरिका, ब्रिटेन और हमारे देश के कुछ ऑफिशियल्स हैं, और हिंद महासागर के अन्य देशों के भी कुछ उच्च अधिकारी इसको देखने के लिए इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों, इसी की मदद से भारत चीन पर अब नजर रख रहा है और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को कम करने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी खबर जो सामने आ रही है, उसने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, और अब हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकवादी भारत को धमकी दे रहे हैं कि वो कश्मीर को गोला बारूद से उड़ा देंगे।
जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और इजराइल के रिश्तों को 30 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर भारत और इजराइल ने अपने मजबूत रिश्तों को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला किया। जहां इजराइल अभी तक भारत के डिफेंस में मदद करता था, लेकिन इस बार इजराइल कृषि में भी भारत की मदद कर रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल एक सूखे ग्रस्त क्षेत्र में है। ऐसे में उसने अपनी कृषि को सूखे के बावजूद और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर काफी अच्छी और नई तकनीक इजाद की है। और अब भारत भी यही चाहता है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर, जहां पर कृषि क्षेत्र ढंग से फल फूल नहीं पाया, अब वहां इजराइल के द्वारा 2 नए कृषि एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएं और कश्मीर में केसर, सेब के अलावा अन्य वस्तुओं की भी खेती की जाए। और इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर में इजराइल को लगभग जमीन भी अलॉट कर दी गई। लेकिन कश्मीर में इजराइल का कृषि आधारित एक्सीलेंस सेंटर खोलने की खबर से पाकिस्तान और चीन सदमे में है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो इजराइल है। पाकिस्तान को यह डर है कि इजराइल कृषि एक्सीलेंस सेंटर की आड़ में पीओके की एक एक खबर और पाकिस्तान की सीमा पर क्या चल रहा है और एलओसी सीमा पर पाकिस्तान क्या क्या नई हरकतें कर रहा है, इसकी पल पल की खबर भारत को इजराइल से मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों के हाथ पांव फूले पड़े हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कश्मीर में इजराइल के इस एक्सीलेंस सेंटर के लिए अपनी जमीन दी तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट में लगी हुई है, तो डर के मारे बेचारे बाहर भी नहीं निकल पाते और गीदड़ भभकी देकर कुछ दिनों से भारतीय सेना के हाथों सूली चढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों, चीन जो इजराइल से आने से डर रहा है, उसके कई कारण हैं। एक तो दोस्तों, भारत ने पहले से ही हेरोन ड्रोन ले रखा है इजराइल से, ऊपर से कश्मीर में इजराइल ये एक्सीलेंस सेंटर खोलने वाला है। और तीसरा कारण जो है वो ये कि भारत और इजराइल की इजराइल एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर अब खुद एक घातक हेरोन ड्रोन का निर्माण कर रही है, जिसको लेकर चीन के सैनिकों की आंखें फटकर बाहर आ गई। चीन को अब पता चल चुका है कि भारत और इजराइल ने मिलकर एंटी टेरर ऑपरेशन चला रखा है, जहां दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं बल्कि ठोकने के मूड में है। और इतना ही नहीं, चीन को ये बात सुनकर और धक्का लगा, क्योंकि अब भारत को इजराइल के रूप में एक भरोसेमंद साथी मिल चुका है, जिसको देख चीन की भी आंखें फटकर बाहर आ चुकी हैं। अब दोस्तों, देखना यह है कि एलएसी और एलओसी सीमा पर जिस तरह चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर भारत और इजराइल क्या